एंटायर वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग विद द पेंडेमिक राइट नाउ। इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है उस यूथ की प्रॉब्लम्स के बारे में जिनकी लाइफ पर इस पेंडेमिक ने एक ब्रेक सा लगा दिया है। ना तो वो स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, कितनों ने अपने कॉन्वोकेशंस मिस कर दिए, उन्होंने अपनी इंटर्नशिप्स मिस की हैं, अपने इंडस्ट्रियल टूर्स, अपने इवेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स, ना वो फ्रेंड से मिल पा रहे हैं, ना उनकी लव लाइफ ठीक से चल रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब कुछ जैसे रुक सा गया है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिव्या नेगी घई, योर पर्सनल कोच हियर। आज हम बात कर रहे हैं यूथ की प्रॉब्लम्स के बारे में जो उन्हें पैंडेमिक की वजह से फेस करनी पड़ रही है। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के अलावा कितने सारे हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जो प्लेस हो गए थे, जो केवल ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे। बट कंपनीज आर इन अ डिलेमा राइट नाउ, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं कि ऑफर लेटर देना है या नहीं देना है। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद अपना एक जॉब चेंज करने की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ ऐसे हैं जो अपने मेहनत का रिजल्ट देखने का वेट कर रहे थे, उनका इंक्रीमेंट ड्यू था, उनका प्रमोशन ड्यू था, सब कुछ अभी रुका हुआ है। एवरीथिंग इज एट अ स्टैंड स्टिल। पेंडेमिक ने इतना बुरा इफेक्ट डाला है यूथ की लाइफ पर अब क्या करें, पता नहीं कब ये सब ठीक होगा, कब ये सारी चीजें नॉर्मल होंगी, कितने टाइम में जॉब मार्केट रिवाइव हो पाएगी, कुछ नहीं पता। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट राइट नाउ। ये बात कहना हमारे लिए शायद आसान हो, पर जो यंग लोग हैं जिनकी लाइफ में एक्चुअली ये चल रहा है अभी, जिनके सपनों पर ये ब्रेक लगी हुई है, उनको कैसा फील हो रहा होगा ये सोचना और समझना बहुत ही मुश्किल है। I just have one thing to say to all the youngsters. This is very unfair, but this too shall pass. ये बात वो है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब हमारा कंट्रोल नहीं है तो उस पर स्ट्रेस करके, सल्क करके, क्रिब और कंप्लेन करके भी कुछ नहीं होने वाला। We will have to wait till the things improve. You have to stay motivated because there is no other option. At this crucial time, जो घर के सभी अडल्ट्स हैं, स्पेशली द पेरेंट्स, उनको बहुत ध्यान रखना है कि जो यंग लोग हैं इस समय आपके आसपास, वो बहुत स्ट्रेस में है, वो एक अलग तरह के मेंटल स्ट्रेस में है जो उन्होंने इससे पहले कभी शायद फेस नहीं किया है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप उन्हें अपनी स्पेस दें, बिकॉज उन्हें एक फ्रीडम वाले एनवायरनमेंट में रहने की आदत पड़ चुकी है जो कि अभी घर में उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सो प्लीज गिव देम सम स्पेस एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि वो एक मूडी और डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। सो bear with them. Now there are certain things जो young लोग कर सकते हैं इस समय to face all these things right now. Certain things that you can follow. First and foremost, stick to a schedule. ऐसे मत करो कि कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। This will ruin the entire day. और जब आप एक productive day नहीं गुजारते हो तो आपको एंड में और भी ज्यादा बुरा लगता है कि ये कैसा दिन गुजारा, मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। सो इट इज बेटर दैट यू मेक अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। सेकेंड चीज जो आप बहुत इजीली रेगुलरली कर सकते हो इज टू वर्क आउट एवरी डे, हैव सम काइंड ऑफ वर्कआउट इन योर शेड्यूल, बिकॉज उससे आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपको मन करेगा कुछ और चीजें करने का, एक एनर्जी और एक हैप्पीनेस आएगी आपके अंदर। वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक वर्कआउट को अपने दिन में इंक्लूड करिए। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं, कैच अप ऑन योर ओल्ड फ्रेंड्स। कई आपके स्कूल के, कॉलेज के पुराने फ्रेंड्स होंगे जिनसे आप टच में नहीं हैं, ट्राई टू कैच अप विद देम। Maybe you will rekindle some of the friendships that you had at those times. Then find some books on your list. सबके दिमाग में कुछ ऐसी बुक्स और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी थी पर कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था पढ़ने में और जॉब में। तो अभी वो चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ें करिए, वो बुक्स को पढ़िए, या वो ऐसी कोई हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो आप करना चाहते थे उनको रिवाइव करिए। हैव सम प्रोडक्टिव हैप्पी टाइम फॉर योर सेल्फ सो दैट यू फील दैट द डे हैज़ बीन वेरी प्रोडक्टिव। Another thing that you can try is, जब आप अकेले रहते होगे तो कई प्रॉब्लम्स आप फेस करते होगे, उन लाइफ स्किल्स पे आप काम कर सकते हो, जैसे कि मे बी कुकिंग और एनी अदर काइंड ऑफ हाउस होल्ड कोर्स दैट यू वुड लाइक टू डू। वो चीज़ें आप सीख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। घर वालों पे मौका है, ट्राई करो। और एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप नेटवर्किंग पे फोकस करो। वो नेटवर्किंग जो बहुत ज़रूरी होती है जॉब्स के लिए और आगे के आपके फ्यूचर करियर के लिए, उस नेटवर्किंग पे फोकस करो। ट्राई टू फाइंड आउट पीपल हु यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद, यू वुड लाइक टू फॉलो, और उस पर काम करने के लिए टाइम निकालो।
कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है इस टाइम पे, ध्यान रखना है जिस बात का, वो है दैट डू नॉट गेट ग्लूड टू द स्क्रीन्स। टेलीविजन और फोन पे ग्लू होके पूरे टाइम मत लगे रहो, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ इट। यू नो दैट, यू मस्ट हैव फेल्ड दैट ऑलरेडी। सो वो नहीं करना है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम्स है। उसके अलावा अपना प्रोडक्टिव दिन जो आपने प्लान किया उसी के साथ आगे चलिए। एक और चीज का ध्यान आपको रखना है दैट डू नॉट थिंक दैट देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट। डू नॉट हैव दैट मेंटल ब्लॉक कि अभी तो जॉब्स है नहीं अवेलेबल, सो व्हाई ट्राई। कीप ट्राइंग, कीप अपडेटिंग योर सीवी एंड कीप ट्राइंग, सेंड इट अक्रॉस। यू नेवर नो व्हेन कैन यू लैंड दैट ड्रीम जॉब। एक और चीज का ध्यान रखना है दैट डू नॉट टेक अप अ स्टडी कोर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि अभी खाली बैठे हैं तो लेट्स डू सम एग्जीक्यूटिव एमबीए। नो, do it if you really want to study, if you really need to study। अगर आपको लगता है ये आपके करियर के लिए जरूरी है और इम्पोर्टेंट है तभी उसको टेकअप करो, अदरवाइज डोंट डू इट। इंस्टेड you can work on your other timeless skills. There are many skills which will always be required, like communication, like critical thinking, problem solving। इन सारे कामों पर फोकस कर सकते हो, इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप काम कर सकते हो। डू नॉट टेक अप अ स्टडी कोर्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। अलॉन्ग विद एक्नॉलेजिंग कि ये एक डिफिकल्ट टाइम है, बहुत प्रॉब्लम वाला समय है, प्लीज अंडरस्टैंड कि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए डू नॉट फ्रेट ओवर इट ऑल द टाइम। Focus on the good things, focus on the work that you have to do, have that growth mindset, because उसके साथ वर्किंग करने पर ही हम धीरे धीरे अपने टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, because eventually this is going to end and things are going to be back to normal. It will take some time, but please have that mindset that we will get over it soon. आप ये समझिए कि ये एक मैराथन है, इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज नॉट अ 1 year और 2 years रेस, इट इज अ मैराथन। योर करियर इज अ मैराथन। सो आपको इसमें टाइम देना है। जैसे कई स्टूडेंट्स 12th के बाद गैप लेते हैं, ड्रॉप करते हैं आगे की तैयारी करने के लिए। मे बी द गॉड हैज गिवन यू सम ड्रॉप ईयर टू फोकस ऑन सम ऑफ योर स्किल्स, सो व्हाई नॉट मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ दैट। Once again, I would like to request the parents and the teachers that please be patient with the young people. जो restrictions वो अभी फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, हमने अपनी इस एज में कभी फेस नहीं की थी। सो प्लीज हैव अ हार्ट, सपोर्ट देम, लव देम एंड गिव देम सम स्पेस। यंग लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी दैट दिस इज गोइंग टू गेट ओवर, सो प्लीज हैव सम पेशेंस, बी इन दैट प्लेस कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी। सो अपना माइंडसेट जो हमें है वो ग्रोथ पे ही फोकस रखना है, फ्यूचर पर ही फोकस रखना है। दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। If not now, when? If not you, who? So please focus on yourself and just stay there. Things will improve. All the best. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, ड्रॉप अ कमेंट एंड शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस पॉजिटिव थॉट। Subscribe to the channel and you have to press the bell icon so that you get notifications about the फ्यूचर कमिंग वीडियोस। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली कुछ वीडियोस शेयर करती हूँ अबाउट द वेरियस लाइफ हैक्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।